ये पिक्चर इनएविटेबल है और इसकी डेस्टिनी आ चुकी है। ये पिक्चर फुटबॉल की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पिक्चर्स में से एक है। ये पिक्चर आज से 19 साल पुरानी है, जो कि उस वक्त लियोनेल मेसी 19 नंबर शर्ट पहनते थे। लामीन यमाल को बात देते हैं, जिसकी एज इस वक्त 19 साल है और वो स्पेन के लिए 19 नंबर शर्ट वेयर करते हैं। और ये दोनों आपस में जुलाई की 19 तारीख को फीफा वर्ल्ड कप फाइनल 2026 में एक दूसरे को फेस करेंगे, जो कि फुटबॉल हिस्ट्री का बेस्ट मैच होगा। एंड दिस विल बी द एब्सोल्यूट पीक ऑफ फुटबॉल डेस्टिनी। ये मैच उस स्टेडियम में होगा जहां आज से 10 साल पहले लियोनेल मेसी इंटरनेशनल लेवल पर मुसलसल फेलियर्स की वजह से अर्जेंटीना नेशनल टीम से रिटायरमेंट ले लेते हैं, और वो अपना प्रोबेबली लास्ट इंटरनेशनल मैच भी यहाँ खेलेंगे। इस मैच की स्टोरी लाइन इज जस्ट द बेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ फुटबॉल, और कुदरत ने इस मैच की स्टोरी लाइन ऐसी बिल्ड की है कि वी डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, व्हाट टू टॉक एंड वेयर टू एंड। वी विल डिस्कस कि कैसे मेसी हैड अ चांस टू रिप्रेजेंट स्पेन, कि कैसे मेसी took retirement from international football and then came back and built the legacy maybe no one can match in the future, कि how is this match made in La Masia। मेसी 13 साल की उम्र में बार्सिलोना चला गया था और उसने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम बार्सिलोना के साथ स्पेन में स्पेंड किया, और अर्जेंटीना में कोई भी नहीं जानता था कि मेसी नाम का कोई अर्जेंटाइन प्लेयर भी है, और उसकी अर्जेंटीना में एज अ प्लेयर नो एग्जिस्टेंस थी। स्पेन की फुटबॉल फेडरेशन ने मेसी को मल्टीपल टाइम्स अप्रोच किया कि वो स्पेन को रिप्रेजेंट करें, और 2004 में ऑलमोस्ट एवरीथिंग रेडी थी स्पेन फेडरेशन की तरफ से कि वो स्पेन को अंडर 20 वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करें। पेपर वर्क एंड एवरीथिंग वॉज रेडी। यहाँ पर एक चीज़ थी कि अगर लियोनेल मेसी स्पेन की तरफ से एक भी मैच खेल लेते तो फीफा रूल्स के अकॉर्डिंग वो कभी भी अर्जेंटीना को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, और उनकी फैमिली पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और जब इन लास्ट वीक उन्हें फाइनल डिसीजन लेना था, तभी उन्हें पता चला कि अर्जेंटीना अंडर 20 नेशनल टीम के असिस्टेंट हेड कोच बार्सिलोना आए हुए हैं। तभी उनकी फैमिली उन्हें एक टेप के साथ अप्रोच करती है जिसमें लियोनेल मेसी के बार्सिलोना के साथ ट्रेनिंग क्लिप्स होते हैं, और वो अर्जेंटीना वापस जाकर अपनी फेडरेशन को प्रेशराइज करते हैं कि लियोनेल मेसी अगर स्पेन को एक मैच में भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो वो कभी दोबारा अर्जेंटीना को रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। तो वहीं अर्जेंटीना ने जल्दी अंडर 20 पैराग्वे के साथ फ्रेंडली ऑर्गेनाइज करवाया और मेसी उस मैच में सब्सटीट्यूट होते हैं, और देन ही गोज ऑन टू बी द मोस्ट कैप प्लेयर फॉर द अर्जेंटीना नेशनल टीम। और यही चीज़ उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चॉइस भी बनी, क्योंकि जहां उन्होंने अर्जेंटीना को स्पेन के ऊपर प्रेफर किया, वही अर्जेंटीना अगले 10 सालों में कंसेक्यूटिव 4 फाइनल्स हारती है। 2007 का कोपा अमेरिका, 2014 का वर्ल्ड कप फाइनल, और अगेन 2016 एंड 17 में कोपा फाइनल, जहां वो 2017 के कोपा अमेरिका फाइनल में पेनल्टी मिस करते हैं। वहीं स्पेन की गोल्डन जनरेशन 2008 का यूरो कप जीतती है, 2010 का वर्ल्ड कप जीतती है, एंड अगेन 2012 की यूरो कप, जो कि एक फैबुलस थिंग थी। लियोनेल मेसी क्लब लेवल पे बार्सिलोना के साथ हर कुछ अचीव कर चुके थे, डेट लिटरली एवरीथिंग, और स्पेन की टीम बार्सिलोना के इम्प्रूव वर्जन थी। क्लब लेवल पे इतनी सक्सेस और नेशनल लेवल पर मुसलसल फेलियर्स की वजह से अर्जेंटीना में लियोनेल मेसी को बे इंतहा हेट मिला। लोग उन्हें गद्दार कहने लगे, पब्लिकली उनकी शर्ट बर्न्स हुई और उन्हें असैसिनेशन के थ्रेट्स मिले, और दूसरी तरफ स्पेन के लोग उन्हें टॉन्ट करते कि अगर तुम हमें चूज करते तो इंटरनेशनल लेवल पर इन्फिनाइट ग्लोरी। बार्सिलोना की यूनिसेफ के साथ आइकॉनिक पार्टनरशिप थी, और उनके एक प्रोग्राम के तहत चिल्ड्रंस डे पर प्लेयर्स के साथ कुछ रैंडम बच्चों के साथ फोटोशूट होता था, जिसमें पेरेंट्स अराउंड द स्पेन अपने बच्चों के नाम लकी ड्रॉ के लिए देते थे, और रैंडम ड्रॉ के थ्रू कोई भी नेम सेलेक्ट होता था। एंड द फेरी टेल इज दैट अमंग सो मैनी रैंडम किड्स पूरे स्पेन से एक लामीन का नाम ड्रॉ आता है, और फिर पूरे बार्सा से लियोनेल मेसी का, एंड दैट्स एब्सोल्यूट माइंड ब्लोइंग। और फिर इनका फोटोशूट होता है, और अब यही दोनों स्पोर्ट्स के सबसे बड़े स्टेज में एक दूसरे को फेस करेंगे। मेसी ने फुटबॉल में सब कुछ अचीव कर लिया था, लेकिन उन्हें अपनी लेगेसी को सिमट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे चाहिए था, जो कि वो नहीं कर पाए। और 2017 के कोपा अमेरिका में पेनल्टी शूट आउट्स में पेनल्टी मिस करने के बाद रनर अप का मेडल होल्ड किया और इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली। लेकिन वो कम बैक करते हैं और 2021 का कोपा अमेरिका जीतते हैं, और फिर 2022 का फाइनलिज्मा, फिर फीफा वर्ल्ड कप, एंड एट दैट मोमेंट एवरीवन थॉट दैट ही विल रिटायर, बट ही गोज on to win the Copa America again in 2024 and will play his third World Cup final.
इस साल फाइनलिज्मा में स्पेन और अर्जेंटीना were set to face each other, but due to uncertain issues in the world, it was cancelled. But nature ने उसे पोस्टपोन किया था कि फाइनलिज्मा इतने बड़े मैच को जस्टिफाई ही नहीं कर सकता। ये मैच फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ फुटबॉल फैन, देन अ मेसी फैन, then a Barca fan, and also as a Spanish fan. It is such a blessing for a football itself. This match is gonna be win-win situation for us. Whether which team wins, it doesn't matter, but it will be big football. ये मैच जो कि लियोनेल मेसी का प्रोबेबली लास्ट मैच होने वाला है उस टीम के अगेंस्ट होगा जहां उन्होंने अपना पूरा कैरियर स्पेंड किया और जहां उन्होंने अपनी पूरी लेगेसी बिल्ड की, वो अपना कैरियर वहां क्लोज करेंगे। इट विल बी द मैच बिटवीन ला मासिया का बिगेस्ट स्टार एंड ला मासिया की फ्यूचर जनरेशन के बीच। वी कांट डिसाइड विच टीम टू फॉलो। स्पेन इज वेरी गुड थ्रू आउट द होल टूर्नामेंट, बट द फेवर विल बी इन अर्जेंटीना एज अ कैरियर closing for brilliant career of Messi. Maybe Yamal could score and maybe Messi. बट मेसी अपने कैरियर की टॉर्च नेक्स्ट जनरेशन के स्टार को हैंड ओवर करेंगे और वेदर लियोनेल मेसी जीते या हारे, मोस्ट प्रोबेबली तो जीत ही जाएंगे। उनके कैरियर पे ये मैच हारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट टाइम सिंस फीफा रैंकिंग्स वर इंट्रोड्यूस्ड के टॉप 2 टीम्स इन फीफा रैंकिंग्स विल फेस ईच अदर इन फीफा वर्ल्ड कप फाइनल, and it is first time since 1966 के Euro champions will face South American champions in World Cup final. Also, Spain is going into the final with only one goal being conceded in the whole tournament. We will cry, smile and be happy whether which team will win. This match is absolutely everything.